कोई अगर इस तरह के हालात बने, उस वक्त तो मैं एक विधायक था, अब हमारे 2 विधायक हैं। अगर कोई जरूरत पड़ी हम उस तरह से फिर मैदान में आएंगे, क्या दिक्कत है। ये गठबंधन जो था ना, ये कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए किया। चौटाला साहब ने इस गठबंधन के लिए फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के ऊपर सारे राजनीतिक दल के नेताओं से खुलकर के कहा था कि कांग्रेस भी बेईमान पार्टी है और भाजपा भी बेईमान है। हमें इनको सत्ता से बाहर करने के लिए तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए, जैसे जनता दल बना उस तरह से। तो तीसरा पहले मोर्चा बनाओ, फिर कांग्रेस को अगर तुम कहते हो भी इसमें शामिल करना है तो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करो बैठ करके। अगर वो मान जाए ठीक है, नहीं माने तो अपनी लड़ाई लड़ो। अगर तीसरा मोर्चा बनता तो सत्ता परिवर्तन हो जाता। कांग्रेस स्वार्थी लोगों की पार्टी है, अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इन्होंने जो इंडिया गठबंधन बना था, आज इसीलिए तो वो टूट रहा है। विधानसभा में पिछले 5 सालों में या 20-10 सालों में आपकी आवाज गूंजा करती थी और जो अच्छी ऐसी बात अब दोबारा कोई। पहले मैं एक था बोलने वाला, अब हमारी पार्टी के 2 हैं। और आपने पिछला विधानसभा का सत्र देखा होगा, उसमें टोटल 4 कॉलिंग जो है मंजूर हुई। 4 में से 3 हमारी थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हम प्रदेश के लिए चिंतित हैं, हम सत्ता के लिए चिंतित नहीं। चौधरी देवीलाल ने हमेशा एक बात कही, सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं है, सत्ता सेवा है। सत्ता में हो तो सेवा करो, और विपक्ष में हो तो सत्ता में बैठे लोग अगर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उसके लिए संघर्ष करो, उसके लिए लड़ाई लड़ो, उसकी मदद करो। हमने अब की बार भी 3 कॉलिंग लगा करके प्रदेश को मैसेज दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके साथ खड़ी है। हम उस आवाज को और बड़ा करेंगे। चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ की तरफ कोई आंख उठा करके देख भी नहीं सकता। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए इस किस्म की बातें बारी बारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कहते रहते हैं। भाजपा की तरफ से लंबे समय से एक बयान आ रहा है कि हम विधानसभा के लिए जमीन अलॉट हो रही है, जल्दी विधानसभा नई शुरू कर देंगे। पंजाब के गवर्नर ने क्लियर कर दिया कि हमने कोई जमीन अलॉट नहीं करी है, कोई दी नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ का प्रशासक वो है। उसने साफ कर दिया कि हमने कोई जमीन अपनी तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट को अलॉट ही नहीं करी है, ना कोई जमीन हमने उनसे अब तक उसके बदले में उसके एवज में मांगी है। हम अगर चंडीगढ़ में कोई जगह लें तो उसके एवज में दे क्यों? चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है, हम अपने हिस्सा ले रहे हैं, उसके मतलब क्या है? तो और तानाशाह तरीका क्या होता है? प्रजातंत्र खत्म क्यों हो रहे हैं? ये सब चीजें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो है आज इसलिए है ये कि जिस विपक्ष को यहाँ ताकत दी लोगों ने वो भाजपा के साथ मिला हुआ है। मैं विपक्ष में था, अपोजिशन लीडर था, प्रधानमंत्री उस वक्त भी राय में आया था। मैंने खुल करके इस बात को लेकर के विरोध किया था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बस एक किराए पे सरकार ले सकती है, कोई पार्टी ले सकती है, लेकिन आप कितने लोगों को परेशान करते हो, ये सोचने वाली बात है। अगर आपके यहाँ जितनी रोडवेज की बसें हैं वो बीजेपी ने किराए पे ले ली, पैसा दे दिया, बीजेपी के पास पैसा है, लेकिन जो रोज आने जाने वाले लोग हैं
गांव से शहर आने वाला है, कोई कोर्ट में आने वाला है, जिसके पास अपना कोई साधन नहीं है, उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत है। आज दिन किसी ने अपनी कोर्ट में कोई तारीख पे आना था, किसी ने डीसी ऑफिस में आना था, किसी ने कोई रजिस्ट्री करानी थी, वो कोई बस में बैठ करके जो आ रहा था, उसके सामने कितनी बड़ी परेशानी है। आज अगर वो नहीं जाएगा, कल को उसके वारंट इशू हो सकते हैं। कोर्ट तो ये नहीं कहेगी कि भाई मुझे क्या पता, तू बस से आ रहा था, तू गाड़ी से आ रहा था, क्यों नहीं आया, जानबूझ कर क्यों नहीं आया, बहाने बनाए होंगे। किसी की आज रजिस्ट्री की तारीख होगी, अगर उसकी हाजिरी नहीं लगेगी तो कोई एक तरफा फैसला कर देगा कि नहीं कर देगा। मतलब इससे कितनी बड़ी परेशानी होती है लोग